क्या आप कराची से इस्लामाबाद एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में आ सकते हैं? ये सवाल मेरे जहन में भी था और आपके जहन में भी होगा। और नजीब भाई मेरे पीछे हैं, इन्होंने ये सवाल का जवाब फाइंड आउट कर दिया। ये कराची से इस्लामाबाद आए हैं अपनी BYD Atto 2 में। तो इनसे पूरी कहानी सुनते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा। और बिफोर दैट वीडियो हाइलाइट्स। देयर वर अ लॉट ऑफ डाउट्स और लोगों ने आपको मना भी किया होगा कि ये क्या कर रहे हो, फंस गए तो क्या हो गया। इस पूरे ट्रिप में कराची टू इस्लामाबाद कितनी स्पेंडिंग करनी पड़ी ऑन चार्जिंग? परहैप्स वर्स्ट केस सिनेरियो बीच में कहीं पे बंद हो जाए। आई जस्ट स्टॉप यू देयर। मोरो में आपको 35 to 100 में कितना टाइम लगा? फॉर दैट वन ट्रिप जो आप साल में एक दफ़ा कराची टू इस्लामाबाद में भी जाएंगे, उसके लिए आप ये कहते हैं कि नहीं मैं अच्छा, हाँ। कैश पेमेंट और ये कार्ड हो रहा है? तो इसके ऊपर मुझे हबको में जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा था कि यार भाई इसका ख्याल करना, Atto 2 अभी तक नहीं गई है इस सेक्शन पे। उसके लिए आपने क्या बैकअप प्लान रखा हुआ था अपने दिमाग में कि व्हाट इफ चार्जर बंद है, ख़राब है और जो मेरा पहले 90 एंड देन 85 पे क्रूज किया स्लोली। वी थॉट के चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं टू पुश ऑल द वे अप टू फैसलाबाद। तो एक्चुअली आई थिंक अगर आप वो 3 किलोवाट पे आपने चार्ज करना है तो 20 घंटे ऑन द साइड ऑफ द रोड तो आप नहीं चार्ज करेंगे आप। एक और सवाल ये है कि अब जनरेटर पे चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम ग्रिड पे चार्ज करें, अगर जनरेटर पे चार्ज करें या अभी फ़ौरन यहाँ पे अगर लोड शेडिंग हो जाती है तो कोई ट्रिपिंग या कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन से डैमेज का कोई खतरा? थ्रू आउट दिस हमने देखा कि आपको कभी 200, 230, 150, अभी हमें जो चार्ज किया जा रहा है वो 120 रुपये इस वाले चार्जिंग पे किया जा रहा है। तो एज अ कंज्यूमर डू यू में चेक कि कहाँ पे आपको सस्ती मिल रही है या कोई ऐसी कम्युनिटी ग्रुप हो जहाँ पे पता चल रहा हो कि बट दैट माइट स्लो द चार्जिंग अ लिटिल बिट, क्योंकि 225 किलोमीटर्स थे, वी क्रूज्ड एट 90, हमें एवरेज मिला इसके अंदर। आई थिंक बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज के तो देयर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ कि जी आप फिलिंग स्टेशन नहीं है फिर भी आप चार्जर लगा सकते हैं। Atto 2 versus Atto 3, somebody's in the market वो confused है about EV versus REV versus PHEV. What are your thoughts about all of this after all of this experience and user experience? फिर हम 120 120 125 पे क्रूज करते हुए कितनी इस्लामाबाद एवरेज पहुंचे। मिली है 120 में आपको? लोग इसको चाइना बॉर्डर तक Atto 3 को लेके गए हैं। वैसे ये भी बता ही दे, हाउ इज योर कस्टमर एक्सपीरियंस विद यार BYD? सो सिंध में हमने इसमें कितने पैसे दिए इसको रजिस्टर करने के? तो दिस इज़ नजीब भाई। अगर आपने इनको नहीं पहचाना तो आपने मेरी मोड मोबिलिटी वाली वीडियो शायद नहीं देखी। ही इज़ co-founder of Mode Mobility and one of the brains behind it. The best part about this video is going to be that Najib bhai has a very scientific mind और वो बड़ी इसको लेके चलते हैं चीज़ों को, कैलकुलेटेड इन्हीं इसमें रिसर्च करते हैं हर चीज़ के बारे में और एक EV इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक भी है। तो नजीब भाई आपने बड़ी एक हिम्मत का काम किया है और अभी तो हम नो दैट्स अ हैप्पी एंडिंग कि आप इस्लामाबाद आ गए कराची से सही सलामत। बट जब आप ये सफ़र करने वाले थे तो आई एम श्योर देयर वर अ लॉट ऑफ डाउट्स और लोगों ने आपको मना भी किया होगा कि ये क्या कर रहे हो, फंस गए तो क्या हो गया। सो पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट मेड यू डू इट एंड जब आपने सफ़र कर रहे थे तो व्हाट वर द स्केप्टिक्स saying and why did you decide to do it anyway? what made me do it is basically curiosity, कि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि ईवी का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा जाएगा। सो आई वांट टू टेस्ट ऑल लिमिट्स ऑफ दिस कार नाउ दैट आई हैव गॉट माय हैंड्स ऑन एन ईवी, ऑन एन इलेक्ट्रिक कार। तो आई वांट टू टेस्ट कि ये हर सिचुएशन में, हर सिनेरियो में किस तरह चलती है। सो दिस वाज वन ऑफ द सिनेरियोज के कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल कर सकती है नहीं कर सकती। तो डर नहीं लगा आपको? सो अ लॉट ऑफ पीपल सेड के यार चार्जर्स होंगे नहीं होंगे, बट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपने दोस्तों को, जानने वालों को फ़ोन किया, उनसे पूछा भाई चार्जर तुम्हारे कहाँ अवेलेबल हैं, चार्जर्स चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। सो आई गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड बिफोर आई लेफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड इनफ इंफॉर्मेशन कि मुझे एतमाद था कि इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। तो आपका जो EV इंडस्ट्री से ताल्लुक है वो ज़रा आपको फ़ायदा दिया उसमें कि आपने सबको कॉल वॉल करके पता कर लिया कि सॉर्ट ऑफ यस वो दोज कनेक्शन सॉर्ट ऑफ हेल्प। चलिए ठीक है। धूप बड़ी तेज़ है इस वक्त तो हम अब गाड़ी में बैठ के जो है वो बाकी इनसे सवालात पूछते हैं। आई एम श्योर वी लर्न अ लॉट फ्रॉम नजीब भाई इन दिस वीडियो, क्योंकि अगेन ही हैज़ डन दिस जर्नी विच आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव, स्पेशली ऑन एन Atto 2 जिसकी रेंज भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक कार नहीं चलाई है अभी तक। तो दिस इज़ गोना बी माय फर्स्ट टाइम। नजीब भाई ने मुझे बोला कि आप ये चलाएं गाड़ी, तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एज एन ड्राइविंग एन EV फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। एंड नजीब भाई से भी बहुत सारे सवाल पूछेंगे। सो लेट्स गो। अच्छा जी, सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार। दिस इज़ नॉट रियली अ रिव्यू ऑफ द Atto 2 बट just to get you more of an EV experience. more of an EV experience. This गाड़ी is on, हाँ right? अच्छा, अब इसमें गियर कैसे चेंज होगा? ये आपका गियर स्टॉक है। Okay.
ऊपर ड्राइव, सॉरी ऊपर Reverse. रिवर्स, नीचे ड्राइव। कह रहे ब्रेक रिलीज करें। ब्रेक आपका पाँव रखा हुआ है, बस ब्रेक अच्छा बस। रिवर्स में चली गई है। ओके। ठीक। ऑलराइट। इधर आपके पास 360 कैमरा भी है और रिवर्स कैमरा भी है। यू कैन जस्ट रिवर्स आउट ऑफ दिस। अब ये देखें एक ओपन गटर आ रहा है, तो ये अब आप देख सकते हैं टायरों के बीच में से गुजर रही है। तो ये ऑब्सक्योर व्यू आप कहते हैं इसको, क्या व्यू है ये बेसिकली पिछले कैमरे की फीड को ना उसने मैच करके एसेंशियली आपकी गाड़ी को नीचे से ट्रांसपेरेंट कर दी। देयर इजंट एन एक्चुअल कैमरा अंडरनीथ इट, ये इमेज प्रोसेसिंग करके एसेंशियली इट्स सॉर्ट ऑफ गिविंग यू एन इमेज। तो अभी हम जा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक चार्जर पे, और बिल्कुल। इसमें पहला सवाल मेरा ये आता है एज एन ईवी ओनर, नजीब भाई, हाउ डू यू फाइंड इलेक्ट्रिक चार्जर्स? क्या इस BYD के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है ये आपको बताती है, या गूगल मैप्स इज़ एडवांस इनफ और नॉट, या अभी भी बस कम्युनिटी ही एक दूसरे की हेल्प कर रही है? सो अभी गूगल मैप्स पे जो ईवी चार्जर्स का डेटा है दैट्स क्वाइट पैची। अभी आपके पास सारे चार्जर्स या वो एक जगह पे वो नहीं है, क्या कहना चाहिए, गूगल मैप्स पे मतलब उनकी लोकेशंस नहीं डली हुई। सो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ चार्जर। आई फाउंड अ वेरी गुड रिसोर्स। किसी साहब ने गूगल मैप्स की एक लिस्ट क्रिएट की हुई थी एंड ही हैड शेयर्ड इट ऑन अ BYD ओनर्स ग्रुप ऑन फेसबुक। वो मैंने डाउनलोड की तो उसमें मुझे शहरों के अंदर बड़े अच्छे चार्जर्स मिल गए, सीट बेल्ट वार्निंग है। ठीक है। मैंने जो उस पे चार्जर्स थे, जैसे हाईवे पे चार्जर्स थे, तो उसमें हबको ग्रीन से लिस्ट ली, शेल रिचार्ज, शेल वालों से लिस्ट मांगी उनके चार्जर्स की। सो उससे करके आई हैड क्रिएटेड माई ओन लिस्ट फॉर द ट्रिप, बट विद इन द सिटीज़, विद इन लाहौर एंड इस्लामाबाद, मुझे उन साहब की जो लिस्ट थी ऑन फेसबुक दैट हैज़ हेल्प मी क्वाइट अ अच्छा बिट। ठीक है, उसकी लिंक जो है हम नीचे डाल देंगे ताकि कोई और किसी को हेल्प होनी हो सके तो वो हो जाए, और वी विल गिव द क्रेडिट टू द पर्सन एज वेल। उन्होंने बहुत नेक काम Yes. किया है। फवाद मैं नाम था उनका जी। शायद। I don't know the full name. We'll try and find the link बट again. मुझे ये हैरानी हो रही है कि गूगल मैप्स पे नहीं है ये सब अवेलेबल, और आई होप कि अगर कोई गूगल से देख रहा है तो दे मतलब यूज दिस एंड मेक इट अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ताकि Yes, so Google मैप आपको हेल्प करे। actually जैसे एक चीज़ और I would add कि हबको के चार्जर्स हैं, हबको ने अपने चार्जर्स खुद गूगल मैप्स पे नहीं डाले हुए। I think they should do Yes. that. शेल के चार्जर्स जो हैं, दे हैव देयर ओन मैप ऑन द शेल वेबसाइट, जिसमें आपको तमाम शेल के स्टेशंस नज़र आते हैं, और उसमें जो EV इनेबल्ड स्टेशन है वो अलग से ब्लू में मार्क्ड होता है। बट अदर देन दैट एक गूगल पे मार्क कर दें तो इट हेल्प्स। जस्ट ठीक है। EV चार्जर का लोगो हो एंड यू ठीक है। टैप, जैसे आप सर्च करें फूड नियर मी तो आपको रेस्टोरेंट्स दे देता है। सो इट देयर शुड बी अ फंक्शन के EV चार्जर्स नियर मी और आपको लिस्ट मिल जाए। चलिए, सो ठीक दैट्स है। नॉट देयर येट। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बड़े सिंपल आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको इस पूरे ट्रिप में कराची टू इस्लामाबाद कितनी स्पेंडिंग करनी पड़ी ऑन चार्जिंग? देखें, दिस वाज फॉर साइंस, बिल्कुल। सो इसमें अलॉट, मैंने जब लिंक्डइन पोस्ट डाली तो उस पे लोग कह रहे थे कि जी आप तो इतने, ये तो आपने पेट्रोल से ज़्यादा पैसे खर्च किए, which is true. But that was not the point of the. But that was not the point of the exercise, right? I am saving a lot more money while I am driving in Karachi. The point I was trying to prove was कि for that one trip जो आप साल में एक दफ़ा कराची टू इस्लामाबाद में भी जाएंगे, उसके लिए आप ये कहते हैं कि नहीं मैं एक रीफ खरीद लेता हूँ या मैं एक फेव खरीदता हूँ, क्योंकि मैं वो ट्रिप नहीं कर सकता। सो वो ट्रिप आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करके यू कैन डू ऑन एन EV. So basically the idea was the experience, not not saving money. So आपकी बात से मुझे लग रहा है कि पेट्रोल से महंगा था। अब Yes. आई वांट टू नो, क्योंकि So- मेरी जो यारिस है या स्विफ्ट है वो 100 लीटर पे जाती है इस्लामाबाद टू कराची, क्योंकि अच्छा इनका ससुराल इस्लामाबाद में, मेरा कराची में, तो हमारा आना जाना लगा रहता है। तो ये हम वी रिलेट ऑन दैट। तो आई नो दिस रूट अलॉट इस्लामाबाद टू Yeah. कराची। तो मेरा 100 लीटर मेरे दिमाग में होता है, ठीक है कि हाँ. अब पेट्रोल से आप मल्टीप्लाई कर So, लें, महंगा हो गया। अब आप मुझे आपका क्या मुझे लगा? तकरीबन 30,000 रुपए पड़े। तो सही है, total. बराबर है, बराबर ही है ना, बट मतलब कोई हैसल ज्यादा थी। हैसल ज्यादा थी। एंड आई हैड टू डू एन ओवरनाइट स्टॉप, क्योंकि वो टाइम इतना लंबा वो तो मैं भी stretch हो गया करता हूँ, वो तो मैं भी करता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो आप सिंगल ड्राइवर थे, कैसे आप फैमिली के साथ आए? नहीं, आई हैड अ फ्रेंड अलोंग, अ कोलीग फ्रॉम वर्क, वो साथ था। He was the second driver, but mostly 90% of the driving I did myself, because this car is such a breeze to drive कि once we hit the motorways, basically बैठ के आपने खाली स्टीयरिंग पे हाथ रखने हैं
हाँ that बिल्कुल। अभी मैं it drives itself. नाउ दैट्स अ वेरी गुड सेगवे कि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। अभी तक तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल कार लग रही है। थोड़ा सा अभी हम कर्व्स में जा रहे हैं, बस मैं ज़्यादा आई कैन नॉट प्रेस द पेडल दैट मच, बल्कि लेट मी ओह नाइस आई जस्ट डिड, इट्स अ वेरी गुड रिस्पांस। तो ओवरटेकिंग में तो बड़ी आसानी हुई होगी आपको इसमें, अच्छा रिस्पांस है इसमें। ओवरटेकिंग, सो सिंध में जिधर सड़कें हाँ। खराब थी वहाँ पे ओवरटेकिंग हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है स्लो ट्रॉलर्स चल रहे होते हैं, एक साइड पे एक साइड ऑफ द रोड बंद थी, रिपेयर हो रही थी, दूसरी साइड पे दोनों तरफ की ट्रैफिक चल रही थी। सो बेसिकली यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ फास्ट ओवरटेकिंग फ्रॉम अ स्लो स्पीड, यू आर फॉलोइंग अ स्लो ट्रक एंड देन यू हैव टू इमीडिएटली ओवरटेक देम एंड उसके आगे आना है आपको। तो उसमें दिस हेल्प्स अ लॉट। यू आप जैसे फॉर एग्जांपल 20-30 पे जाएं एंड देन जस्ट फ्लोर इट। वेरी नाइस। अच्छा मेरा एक और सवाल है, जब आप कराची से निकले होंगे तो आपके जहन में एक वर्स्ट केस सिनेरियो तो ज़रूर आया होगा कि यू आर स्ट्रैंडेड। उसके लिए आपने क्या बैकअप प्लान रखा हुआ था अपने दिमाग में कि व्हाट इफ़ चार्जर बंद है, ख़राब है, और जो मुझे जहाँ पे चार्जिंग करनी थी। देखिए उसमें एक चीज़ ये होती है कि BYD गिव्स यू अ 3 किलोवाट स्लो चार्जर इन द ट्रंक। वो आप लगा सकते हैं ऑन एनी वॉल प्लग प्रोवाइडेड दैट इट इज़ ग्राउंडेड। तो बेसिकली किसी भी जगह पे ढंग की वायरिंग हुई हुई हो और वहाँ पे आप AC में जिस प्लग में लग सकता है उसमें ये चार्जर भी लग सकता है। 729 की तरह। बट दैट सेड उस चार्जर पे इसको चार्ज करने में 22 घंटे लगेंगे। सो But at least it will- एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनेरियो कि किसी होटल पे जाके परहैप्स वर्स्ट केस सिनेरियो बीच में कहीं पे बंद हो जाए, जो कि होनी नहीं चाहिए, इट गिव्स यू एम्पल वार्निंग, बट कहीं पे बीच में बंद हो जाए, यू देन हैव टू गेट अ रिकवरी ट्रक, ठीक है। गेट इट टू अ होटल परहैप्स। एंड दिस इज अनदर क्वेश्चन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप साइंटिफिक बैकग्राउंड भी रखते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एंड आई वुड लाइक योर टेक ऑन इट कि लेट्स से आई हैव एन ईवी, लेट्स आई बाय एन ईवी एंड आई कीप अ जनरेटर, 3 किलोवाट का जनरेटर मैं साथ रखूँ पोर्टेबल सा, और उसमें वर्स्ट केस सिनेरियो मैं उससे चार्ज कर सकता हूँ, और वुड इट डैमेज द बैटरी ऑफ द कार? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इज डजंट रियली मैटर। बट वो आपकी लिंक्डइन कमेंट से मैं किसी वो ने कहा था उन्होंने कि- मजाक किया था। आई डिड नॉट गेट इट, सार्कास्म था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं, बट फ्रीक्वेंसी या हर्ट्ज या उसका वो सो आपका चार्जर जो है वो तो एसेंशियली बैटरी को DC ही, हाँ। सप्लाई कर रहा है ना। सो जो AC आपके जनरेटर से आ रहा है दैट्स नॉट गोइंग डायरेक्टली टू योर बैटरी। तो सो दिस इज अनदर केस सिनेरियो। अगर मैं आपको बताऊं, एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ रीव आप एक ईवी ले लें, और जब कराची और इस्लामाबाद वाला ट्रिप करना हो तो आप एक साथ 3 किलोवाट का चार्जर रखने साथ। इज दैट अ नहीं, यू डोंट No. रियली नीड दैट। आई थिंक अगर आप वो 3 किलोवाट पे आपने चार्ज करना है तो 20 घंटे ऑन द साइड ऑफ द रोड तो आप नहीं चार्ज करेंगे, आप हाँ। किसी होटल में ही रुक के चार्ज करेंगे। हाँ सो इट मेक्स मोर सेंस कि जब आप 10% अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए, सो जब आप 10% पे आ जाएं, फाइंड द नियरेस्ट स्पॉट टू फाइंड वेयर यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कैंप फॉर द नाइट। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, तो ये इसमें जो 100% या अभी 36% दिखा रही है ये, तो वेयर वाज योर ब्रेकअप पॉइंट कि यार I 10% did होगा? not want to take it below 20%. 20% पे it would give you another 50-ish kilometers के जिसमें आप अपना इमरजेंसी चार्जिंग स्पॉट ढूंढ सकते हैं। अच्छा, इन दिस होल जर्नी डिड यू गो बिलो 20%? नहीं, मैं 24 पे मिनिमम गया हूँ। आई जस्ट स्टॉप यू राइट देयर। अब आप मुझे पूरी अपनी स्टेप बाय स्टेप जर्नी बताएं, और हम यहाँ पे एक मैप बनाएंगे ऑन द स्क्रीन। Yeah. तो आप कराची से निकले 100% So, चार्ज घर से, yes. एंड देन व्हेन वाज योर नेक्स्ट? अच्छा, मुझे एक स्टेप बाय स्टेप बताते जाएं चार्जिंग का। सो घर से मैं निकला 100% चार्ज पे। मैंने एक कोलीग को पिक किया फ्रॉम समवेयर इन कराची, कयूमाबाद के पास। फिर उसके बाद आई वेंट टू बहरिया टाउन, उधर फजर की नमाज़ पढ़ी, उधर एक और कोलीग को पिक किया, एंड देन वी सेट आउट फॉर द जर्नी। हम हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद पे हमने फर्स्ट चार्ज किया, हब्को का चार्जर है उस पे। हैदराबाद तक वी गॉट एक्सीलेंट फ्यूल मतलब इकोनॉमी फ्यूल तो जो नहीं, भी कहेंगे, हाँ। 11 पॉइंट समथिंग आ रही थी एवरेज, which was Which really means good. 11 what? 11 11 kilowatt hour for 100 kilometers. ठीक है, यानी 11 यूनिट आपने यूज किए थे। 11 for 100 kilometers. So उसके बाद जो है हैदराबाद के बाद नेक्स्ट चार्जर आता है मोरो पे। इसका एक ड्रॉबैक ये था कि बिकॉज दिस चार्जर इज पास्ट दी जामशोरो बाईपास, तो जो पीछे रोड बनी हुई है जामशोरो बाईपास से आपको N55 जाती है। बेसिकली जो चार्जर हैदराबाद वाला है ना,
वो इस बाईपास से आगे लगा हुआ है। अच्छा, फिर आपको गोल घूम के जाना पड़ता। ठीक है। तो वी डिस्कस दिस कि हम गोल घूम के वापस जाएं और वहां से जाएं, दैट्स अ बेटर रोड, या सीधा निकल जाएं। तो वी डिसाइडेड कि चलो अब सीधा ही निकलते हैं। ठीक सिंस है, ये फिर आपने वो स्लोअर थोड़ा सा स्लोअर, आई थिंक आधा घंटा एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा उससे आपका, बट आई थिंक ऑन एन ईवी इट माइट बी एडवांटेज बिकॉज यस वो आपको तो वो फ्यूल एवरेज तो स्लो पे ज्यादा अच्छी मिलती होगी ना इसकी ईवी की स्लोअर स्पीड पे। तो वो माइट हैव बीन अ गुड डिसीजन। बट खैर मोरो भी हम बहुत अच्छे चार्ज पे पहुंचे थे। मोरो तक हमारा चार्ज वाज प्रीटी गुड। आई थिंक 35% पे हम मोरो पे अच्छा, पहुंचे। हैदराबाद पे क्या परसेंटेज थी? आई डोंट रिमेम्बर चलिए, ठीक है। एग्जैक्टली, बट हैदराबाद पे आई थिंक 40 प्लस थी। ठीक है। अच्छा, मोरो पे आप 35 पे पहुंच गए, अब सो आपने वहाँ full मोरो किया। पे हमने चार्ज किया, फुल फुल किया। अच्छा, कितना हैदराबाद time लगा? वाज पार्टली ऑन ग्रिड पार्टली ऑन जनरेटर, मतलब उधर ग्रिड है, ग्रिड की सप्लाई है, मगर बिजली गई हुई थी तो जनरेटर पे चार्ज किया उसने। दे चार्ज अस 150 रुपीज़ पर यूनिट। फिर हम पहुँचे मोरो। मोरो पे इट वाज फुली ग्रिड सप्लाइड, मतलब उसने पूरी वापडा से चार्ज की, और उस पे हमें उसने पैसे चार्ज किए 120 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। फिर मोरो के बाद नेक्स्ट चार्जर आता है सखर में। आई जस्ट स्टॉप यू देयर। मोरो में आपको 35 to 100 में कितना टाइम लगा? सारे चार्जर्स पे तकरीबन घंटा ही लग गया था। ठीक है, एक चार्जर पे सिर्फ देर लगी थी, वो आई कम टू ठीक है। वो मोरो में जब आप चार्जिंग करें 1 घंटा आप गाड़ी में बैठे रहे या कोई नहीं, कैफे में उन्होंने थे? एक बड़ा अच्छा सा एसी वेटिंग रूम बनाया हुआ था। एक और उनके पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनके गार्ड्स का रिहाइश थी। वो टावर बना हुआ था विंड कैचर के साथ। आई प्रेफर्ड दिस टू द एसी रूम। उसमें चारपाई लगी हुई थी उधर। अगर कोई वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था, यहाँ पे बिजनेस रेस्टोरेंट या कोई पंप coffee के shop? अंदर नहीं है, चार्जिंग के अंदर साथ नहीं है, चार्जिंग के पास नहीं। अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे Yes. लोगों के लिए। अच्छा, आगे नेक्स्ट सक्कर पहुंचे आप। सो कितने मोरो charge में पे? दे गेव अस वेरी गुड चाय, माशाल्लाह बड़ा मजा आया। मोरो वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट स्टॉप्स। हालांकि इट वाज द हॉटेस्ट प्लेस और कोई वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं बना था, बट मोरो वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट स्टॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सक्कर। नेक्स्ट वाज परसेंटेज सखर। कितनी थी यहाँ? सखर में हम वी हैड टू डू, क्योंकि वो सड़क टूटी हुई है और एक साइड पे ट्रैफिक चल रही थी, तो वो जो रास्ता था उसमें टाइम भी हमें ज़्यादा लगा, और इट वाज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी कह लें। वो तो गाड़ी इलेक्ट्रिक हो या कोई हो तो आपने हाँ, कितना सफर? एक्चुअली आई थिंक इलेक्ट्रिक हेल्प देयर कि उसमें ओवरटेकिंग कंपैरेटिवली आसान थी और ओवरऑल वाइब्रेशन नहीं थी। इसके सस्पेंशन इज रियली गुड, सो इट वाज अ कंफर्टेबल ड्राइव, बट जस्ट एनॉइंग वो जो आपकी रोड सारी टूटी हुई है उस रास्ते में। सखर हम पहुंचे कोई तकरीबन शाम 4 बजे। हम निकले थे फजर पे। फजर हमने पढ़ी थी बहरिया में, तो हम दोपहर में 4 बजे सखर पहुंचे। सखर में हमने जो है वो चार्ज पे लगाई। इट वाज कम्प्लीटली ऑन जनरेटर। अच्छा, सखर में हमने सॉरी चार्ज पे की। ये कौन सा हबको था सारा? ये भी हबको है। सिंध में सिर्फ हबको ने रोल आउट किया है। ठीक। नूरियाबाद तक देर आर अदर चार्जर्स, दूसरे लोगों ने प्राइवेटली इंस्टॉल किए हुए। उसके बाद नूरियाबाद से सखर भी नहीं, नूरियाबाद से मुल्तान तक देर इज ओनली हबको। अच्छा, सखर में आपको घंटा लगा अनदर आवर? सखर में अनदर आवर। सखर में इट Fully वाज grid? कंप्लीटली ऑन जनरेटर, ओके। डीजल पे। और सखर में 200 रुपये पर यूनिट उन्होंने चार्ज किया हमें। अ लिटिल बिट ऑफ इनकन्वीनियंस वाज के वहाँ पे वो पहले उसने एक बंदे ने आके कहा 200 रुपये पर यूनिट है, फिर दूसरा बंदा चार्जिंग खत्म होने के बाद आया, कहने लगा 230 का यूनिट है। मैंने कहा यार आपने 200 कोई रुपये कहा सिस्टम है। मतलब वो नहीं आ रहा नहीं लिखा नहीं हुआ? नहीं 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 सब जिसका 2 व्हील 4 है। अच्छा, हाँ। कैश पेमेंट और ये कार्ड हो रहा है क्या? कैश और कार्ड दोनों पंप सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी But- तक क्या हो रहा था? यानी दोनों ये तीनों मैंने स्टेशन? कार्ड पे ही पे किया सब अच्छा, जगह। यहाँ पे भी? अच्छा, सब ठीक। जगह कार्ड पे पे किया, क्योंकि पेट्रोल पंप्स के पास कार्ड की मशीन तो जी, होती जी। है। So, सखर पे वी हैड फूड एज वेल। उधर रेस्टोरेंट वगैरह काफी अच्छा बना है। दिस इज द पंप जो आप भी गए होंगे, बिल्कुल मोटरवे पे चढ़ने से पहले पीएसओ का पंप है। जी, बेदल पेट्रोलियम बिल्कुल, सर्विसेज बिल्कुल। करके है, बिल्कुल कॉर्नर पे। समझ आ गया। दैट्स वेयर यू फिल अप ऑलवेज। तो Yeah. वो वाला पंप है। तो लोकेशन बहुत ही कन्वीनियंट है, बट द एक्सपीरियंस वाज अ बिट मिक्स्ड। रेस्टोरेंट कोई बहुत आला नहीं है, और जो वो तो इट्स द सेम राइट, अगर आप आइस व्हीकल पे हो या ईवी पे जी हो। जी जी। अच्छा, मुझे अब एक सवाल है, ये जो बहरिया टू सक्कर वाला था, इसमें आपको क्या फ्यूल एवरेज मिली? और अब मोटरवे पे आपकी फ्यूल एवरेज आई एम एक्सपेक्टिंग के अब गिर जाएगी। यस। तो इधर तक कुछ आपको इधर अंदाजा तक जो याद है वो हमें 11 समथिंग यानी सब 12 मिली थी ऑन
अप टिल हैदराबाद के बाद वी पिक्ड अप स्पीड अंटिल मोरो, तो उसमें थोड़ी सी हमने लूज़ की, वी वर 14 समथिंग, यानी अराउंड 15 कह लें। और उसके बाद बाय मोरो 15 ही मींस के अब ज़्यादा बिजली इस्तेमाल 15 यूनिट जी, पर जी, 100 जी। किलोमीटर ज़्यादा बिजली यूज़ हो रही है। बिल्कुल, ये 15 किलोमीटर पर लीटर नहीं है। तो ठीक है। अच्छा ये फिर रिवर्स है, यानी हाँ पेट्रोल में जितना नंबर ज़्यादा होगा उतनी अच्छी फ्यूल एवरेज है, यहाँ पे बिजली में उल्टा है, जितना कम जी, जी, नंबर जी। हो पर 100 हो ज़्यादा हाँ, मोरो के बाद मोरो टू सक्खर, बिकॉज वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टॉप एंड गो तो नहीं कहेंगे, बट Break. बेसिकली ब्रेकिंग एंड देन एक्सेलरेटिंग फॉर ओवरटेकिंग। तो उसकी वजह से एवरेज थोड़ा कंपैरेटिवली ख़राब हुआ, उसमें रीजन हेल्प्स। तो दिस बिटवीन अप टू सक्खर इट वाज अबाउट 16 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर। हाँ, फ्रॉम मोरो टू सक्खर ये तो ज़्यादा कंजम्पशन हो गई है। ज़्यादा कंजम्पशन हो गई ना, अच्छा। बिकॉज वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ ब्रेकिंग। और मोटरवे पे आपको क्या मिली? मोटरवे पे आके डिफरेंट सेगमेंट्स में वी डिड डिफरेंट चलो। वो उस पे अब आते मुझे हैं। हाँ, अब मुझे बताते जाएं। अच्छा, सक्खर से अब आप फुल्ली चार्ज होके अब आप सक्खर चढ़ से गए हम मोटर। चढ़ गए मोटरवे पे। अच्छा, सक्खर टू जाहिर पीर जो सेक्शन है, जाहिर पीर पे नेक्स्ट चार्जर है हप्को का। दिस इज अ स्लाइटली लॉन्गर सेक्शन। इससे पहले जितने भी सेक्शंस हैं ये इन्होंने बिटवीन 150 एंड 200 किलोमीटर्स बनाए। दिस इज 225। ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे हप्को में जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा था कि यार इसका ख्याल करना, एटो 2 अभी तक नहीं गई है इस सेक्शन पे। सो 200 से ऊपर अगर डिस्टेंस है, आई वुडंट बी सो ये इसकी क्या केयरलेस। रेंज है, क्लेम रेंज? इसकी क्लेम NEDC 380 है, बट वो NEDC तो इज नॉट रियल नहीं वर्ल्ड। तो अच्छा, नहीं जो रियल वर्ल्ड जो सबसे क्लोजर वाली होती है वो कौन सी है? WLTP? WLTP उसकी क्या है? WLTP मुझे पता नहीं है। अच्छा ठीक है, ये हम यहाँ पे डाल देंगे स्क्रीन। सो 225 था वो, तो हमने थोड़ा सा टू बी ऑन द सेफर साइड हमने उसको मैनेज किया कि हमने 90 पे क्रूज लगाया। ठीक है। और 90 पे क्रूज लगा के वी रीच्ड जाहिर पीर। ये किधर है जाहिर पीर? मैं फर्स्ट टाइम सॉरी नाम जाहिर पीर एक बेसिकली रेस्ट स्टॉप है ऑन द मोटरवे। अच्छा। तो वो जाहिर पीर सर्विसेज कहलाते हैं, वरना जाहिर पीर कोई मशहूर जगह नहीं है सच। बट अच्छा, ये मोटरवे के अंदर है या आपको शहर के अंदर जाना होता नहीं, मोटरवे के रेस्ट स्टॉप्स जो अच्छा है अच्छा 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 वो अटक के है। आते हैं ना तो बहुत सारे। गो के हैं ज्यादातर, गो, sorry, बट दिस हाँ। इज PSO, ठीक है। जाहिर ओके। पीर का जो स्टॉप है। अच्छा, इसमें यहाँ पे आपको क्या हुआ? हमने जो है कितने वो रुपए की पड़ी और? 225 किलोमीटर्स थे। वी क्रूज्ड एट 90 और हमें एवरेज मिला इसके अंदर, बिकॉज ऑफ आई थिंक विंड, हमें एवरेज भी थोड़ा बुरा मिला। हमें अबाउट 17 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर मिल रहे थे। बट यस, मतलब हम आराम से अपने सेफ जोन में, वो जो मैंने कहा 20% का रखा हुआ था मार्जिन फॉर सेफ्टी, अब आप पहुंच उसके गए अंदर अंदर उसमें हम जाहिर पीर आ गए। जी, जाहिर पीर में आपको क्या परसेंटेज थी बैटरी की रिमेनिंग आप और कितने आई रुपए की? विल सेंड यू द इमेज, आप वो अपलोड ठीक है। कर अच्छा, दीजिएगा। कितने रुपए की पड़ी? इधर भी 200 था। जनरेटर था, प्योरली जनरेटर। उन्होंने दे स्टार्टेड अप द जनरेटर व्हेन वी टर्नड अप। और इधर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इधर का चार्जर लिमिट हुआ हुआ था 35 किलोवाट। तो अच्छा। उसकी वजह से चार्जिंग वो स्लोअर। इससे पहले जितने भी थे वो 60 किलोवाट के चार्जर्स हैं, तो उनके अंदर 60 या 120 के हैं, बट बेसिकली ये गाड़ी 57 to 60 लेती है किलोवाट, ठीक है। एक्सेप्ट करती है। सो उनमें ज़्यादातर पे 57 पे चार्ज हुआ था, whereas this was at 35, so this took much longer. Again, इधर जाहिर पीर पे कोई बहुत अच्छी फूड एंड बेवरेज सर्विसेज नहीं है। एक पीछे वो जो रेस्ट स्टॉप के अपने होते चाय का सेटअप वो है, बट नॉट द नाइसेस्ट वन। और तो इधर 1.5 घंटा गुजारना वॉज क्वाइट अ चैलेंज। ठीक है, अब आप जाहिद पीर में फुल हो गए 100%, 200 रुपीज़ की आपने चार्जिंग कर ली। अब Yes. उसके बाद आप यहाँ के बाद नेक्स्ट चार्जर आता है मुल्तान सर्विस एरिया, ठीक है विच इज़ बिफोर मुल्तान। ठीक है। तो मुल्तान सर्विस एरिया में हम पहुँचे थे, कोई रात मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो गई थी। और मुल्तान सर्विस एरिया में ग्रिड पे चल रहा है चार्जर। 120 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया और 60 किलोवाट पूरे दे रहा था वो। वेरी कन्वीनियंट, वेरी कंफर्टेबल स्टॉप। चाय वाय भी सेटअप बेहतर था। कोई कॉफ़ी शॉप वगैरह कुछ? नहीं, वो वही जो होते हैं हाईवेज पे। देन मुल्तान सर्विस एरिया के बाद वी हैड इनिशियली प्लान्ड कि वी विल ड्राइव थ्रू द नाइट और इस्लामाबाद एक ही गो में पहुंचेंगे, बट उस पॉइंट पे वी डिसाइडेड कि लेट्स कॉल इट अ नाइट और हम मुल्तान में रुक जाते हैं।
सो वी वेंट इनटू मुल्तान सिटी, वहाँ पे एक होटल बुक कराया, वी स्टेड ओवरनाइट। सुबह को हम वहाँ से निकले। अच्छा, मुल्तान से आप निकले तो अगला स्टॉप कहाँ था? अब मुल्तान के बाद हमारा ओरिजिनल प्लान ये था कि अब्दुल हकीम में एक चार्जर है विच वाज अबाउट 80 समथिंग किलोमीटर्स इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और अब्दुल हकीम के बाद फिर फैसलाबाद में चार्जर था। अगर हम मुल्तान थ्रू फैसलाबाद डायरेक्टली जाएं तो वो 260 या 290 किलोमीटर्स बनता है। मुल्तान से फैसलाबाद में जो चार्जर है GMSA शेल का है, रिस्की नहीं है तो वो थोड़ा रिस्की था। इस वजह से वी हैड प्लान्ड कि हम अब्दुल हकीम पे एक स्टॉप करेंगे। ठीक है। बट व्हेन वी लेफ्ट तो हमने पहले 90 एंड देन 85 पे क्रूज किया स्लोली, एंड वी थॉट के चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं टू पुश ऑल द वे अप टू फैसलाबाद। तो एक्चुअली वी मेड इट विद more than 20% बैटरी। वाओ, नाइस। अगेन एट 24 या 23%। इसकी फ्रंट पे होती है चार्जिंग? फ्रंट पे है, फ्रंट राइट पे आप फेसिंग फॉरवर्ड करूं लगाइएगा जी। सो चेरी टीगो जो है वो भी चार्ज हो रही है यहाँ पे। तो ये है जी एक हपको का चार्जर, वन ऑफ द सिमिलर वंस इन्होंने रास्ते में हपको के चार्जिंग स्टेशन यूज़ किए हैं। अच्छा, आपने कितने हपको के थे उसमें? और आपने बताया 2 शायद नॉन हपको थे, बाकी सारे हपको बाकी हैं। तमाम हपको और सिंध में तो है ही हपको सिर्फ। यस। बाय द वे, हपको जो है BYD की पेरेंट कंपनी भी है। गाड़ी स्टार्ट हुई भी चार्ज हो जाती है ना? गाड़ी स्टार्ट हुई भी चार्ज हो जाती है। आप AC चला के गाड़ी में भी बैठ सकते हैं, बट दैट माइट स्लो द चार्जिंग अ लिटिल बिट। ठीक है। क्योंकि यू विल आल्सो बी कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट्स कमिंग फ्रॉम द चार्जर। ठीक है। हम जो है पहुंच गए हैं फैसलाबाद तक इस स्टोरी में, और अभी हम चार्जिंग नजीब भाई हमें सिखाएंगे कैसे लगती है। अभी हमें PSO वाले जो स्टाफ है वो हमें गाइड कर रहे हैं। अच्छा नजीब भाई, थोड़ा वॉक अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग के कैसे होता है? सो बेसिकली यू टर्न अप एट अ चार्जर। आप अपनी गाड़ी पार्क करें इन द बे, ओपन द चार्जिंग डोर, समबडी कम्स इन। वैसे दिस कुड बी सेल्फ सर्व, बट पाकिस्तान में होता नहीं है। जैसे पेट्रोल आप खुद नहीं डालते उसी तरह, तो समबडी विल कम इन, वो इस चार्जर को लगाएगा। लगाने के बाद वो स्क्रीन की एक तस्वीर लेंगे, जिसकी मुझे लॉजिक आज तक नहीं समझ में आई कि स्टार्टिंग 0 से ही होगी ऑटोमेटिक। सो वाई डू दे 0 मीटर वाला जो सीन है वो जी। तो वो तस्वीर लेते हैं, और तस्वीर लेने के बाद जो है वो फिर चार्जिंग लगा देते हैं। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, प्रिपेयरिंग टू चार्ज लिखा हुआ आता है, एंड देन इट्स कम्युनिकेट्स विद द व्हीकल, एंड वंस दैट हैंडशेक इज एस्टेब्लिश्ड तो फिर ये चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। दिस कार कैन टेक अप टू आई थिंक 60 किलोवाट्स। मैं इसकी स्पेक शीट चेक कर लूँगा, बट चार्जर पे आज तक जो मैंने मैक्सिमम अचीव किया है वो 60 ही है। मेरे सवाल है कि जिस तरह फ़ोनों में होता है कि डिफरेंट टाइप चार्जर होता है, इनका अपना जो BYD से हपको की है, BYD की है, तो इस डज द कार बिहेव डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप हपको के चार्जर से करें या कोई भी चार्जर हो, एक ही जिस तरह का बिहेवियर होता है? जनरली जो आपको 2 पोर्ट्स मिलेंगी, एक चैडमो होती है विच इज़ मोस्टली इन जापानीज़ कार्स, जापानीज़ डोमेस्टिक व्हीकल्स में होती हैं। हमारे पास कुछ गाड़ियाँ जो इंपोर्ट होती हैं निसान सकूरा वगैरह टाइप की, उनमें शायद चैडमो होता है। उसके अलावा दी अदर इज़ CCS2। तो CCS2 अब सॉर्ट ऑफ एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया, एंड CCS2 इज़ द मोस्ट कॉमन वन। हपको के चार्जर्स पे यू वुड ओनली फाइंड CCS2, चैडमो आपको नहीं मिलेगा। चैडमो कुछ शेल वगैरह के चार्जर्स पे देखा है मैंने, बट हपको के चार्जर्स पे यू हैव CCS2। बट CCS2 जो चाइनीज़ जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उन सब में CCS2 ही होता है। और टेस्ला का अपना एक कोई प्रोप्राइटरी है ना चार्जिंग पोर्ट? आई एम नॉट इंटायरली श्योर, बट आई थिंक टेस्ला भी अब CCS2 यूज़ करता है। मैं पूछना चाहता कि कोई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन नहीं है कि BYD को पता नहीं चलता कि हपको से यूज़ हो रही है, चार्जिंग हो रही है, या किससे किसी और से हो रही है? एक ही चीज़ है? नहीं, जो व्हीकल होती है, जो व्हीकल का जो भी चार्ज कंट्रोलर है वो चार्जर के साथ कम्युनिकेट करता है और एक हैंडशेक इस्टेब्लिश करता है, एंड ओनली देन चार्जिंग स्टार्ट। सो इसका एक एविडेंस आपको ये मिलेगा कि जो व्हीकल की बैटरी की परसेंटेज है वो चार्जर शो कर रहा है। चार्जर की स्क्रीन पे अगर आप देखें तो इट वुड शो यू द व्हीकल बैटरी परसेंटेज विच इज़ कमिंग फ्रॉम द व्हीकल्स कम्युनिकेशन, राइट। तो ये व्हीकल के साथ कम्युनिकेट करता है, बट अगेन जैसे CCS2 प्लग कॉमन है, तो जो चार्जिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो भी कॉमन होते हैं। सो इस वजह से वो ग्लोबलाइज हैं एसेंशियली। एक और सवाल ये है कि अब जनरेटर पे चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम ग्रिड पे चार्ज करें, अगर जनरेटर पे चार्ज करें या अभी फ़ौरन यहाँ पे अगर लोड शेडिंग हो जाती है तो कोई ट्रिपिंग या कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन से डैमेज का कोई ख़तरा?
देखिए जनरेटर पे जैसे सिंस सखर में हमें ये प्रॉब्लम आया कि बिकॉज दीज चार्जर्स टेंड टू बी क्वाइट दे हैव लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शंस, तो जनरेटर के ऊपर चार्जर जो है समटाइम्स फेल्स टू कनेक्ट, ठीक है, और वो आपको फेल टू चार्ज का एरर देता है। फिर वो करते ही हैं कि चार्जर को बंद करते हैं, देन रीस्टार्ट इट, मतलब उसके ब्रेकर गिराते हैं, उसको बंद करते हैं, देन उसको रीस्टार्ट करते हैं, एंड देन दे ट्राई अगेन। सो जनरेटर में जब वोल्टेज की फ्लक्चुएशन या ऑल ऑफ दैट इज़ सॉर्ट ऑफ, उसको चार्जर जो है, चार्जर की सेफ्टीज ट्रिगर हो जाती हैं एंड इट डजंट चार्ज। तो जनरेटर पे ये प्रॉब्लम आती है, बट अदर देन दैट एक दफ़ा जब उसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी तो गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चार्जर को आएंगे, चार्जर आगे गाड़ी को जो डीसी वोल्टेज दे रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं एसी में और फिर बाकी इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। चलें जी भाई, हम जो चार्जिंग हो रही है हम यहाँ पे भी मॉनिटर कर सकते हैं? जी जी, ये जो आपका मेन ड्राइवर्स डिस्प्ले है, इस पे आपके आप देखें सारी चार्जिंग की स्टैट्स आ रही हैं कि करंटली वी हैव 59% चार्ज, वी आर चार्जिंग एट 53.4 किलोवाट, और जो है वो 45 मिनट ये एस्टिमेटेड टाइम टू 100% दे रहा है। वैसे नजीब भाई, थ्रू आउट दिस हमने देखा कि आपको कभी 200, 230 या 150, अभी हमें जो चार्ज किया जा रहा है वो 120 रुपये इस वाले चार्जिंग पे किया जा रहा है, और इस्लामाबाद के अंदर विद इन द सिटी आपको कभी 150, कभी 120। ये बड़ी यानी रेगुलेटेड नहीं है, राइट? जस्ट लाइक पेट्रोल इवेंचुअली विल बिकम अनरेगुलेटेड होपफुली, तो ये अनरेगुलेटेड, तो एज अ कंज्यूमर डू यू में चेक कि कहाँ पे आपको सस्ती मिल रही है, या कोई ऐसी कम्युनिटी ग्रुप हो जहाँ पे पता चल रहा हो कि, क्योंकि इट्स नॉट रेगुलेटेड। सो अभी तक आई हैवंट रियली वरीड अबाउट रेट्स, क्योंकि मैंने गाड़ी कराची में सिर्फ 500 किलोमीटर चलाई थी, और उसके बाद से जो है मैं गाड़ी प्रिटी मच ये ट्रिप पे ही चला रहा हूँ, तो इसके अंदर आई हैवंट रियली चेक्ड कि मैं चार्जर की कन्वीनियंस और कहाँ पे है और मैं किस पे जा सकता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दैन रेट्स। बट यस यू राइट, रेट्स में फ़र्क है बिटवीन, मैंने चीपेस्ट जो पब्लिक चार्जर से कराया वो 100% है, जो मैक्सिमम कराया वो 200 रुपये डीजल वाले पे करवाया, 100 रुपीज़ टू 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ टू 200 रुपीज़। ठीक है। ग्रिड वाले चार्जर्स पे मैक्सिमम जो रेट अभी तक मुझे मिला है दैट इज़ 130, ठीक है। बट यस, जैसे लाहौर में एक जगह पे 100 रुपीज़ भी मिला है, इस्लामाबाद में आई थिंक 110 रुपीज़ होता है, जो हबको का दूसरा चार्जर है F11 वाला, उस पर 110 पे करते हैं, दिस वन इज़ 120। सो इसमें रेट्स बहुत ज़्यादा हबको जैसे डिफ़ाइन नहीं करता, जो चार्जर जो साइट ऑपरेटर है, यानी जो ये यहाँ पे जैसे I8 मरवत फिलिंग स्टेशन है, ये अपना रेट खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा, कोई भी हबको पे जाके मतलब एज अ बिजनेसमैन वो करवा सकता है, या ये पीएसओ के साथ ही इन्होंने? पीएसओ के साथ दे हैव पार्टनरशिप आई रेकन, बाकी इनके पास अटक के भी पंप्स हैं और टोटल के भी पंप्स हैं, तो आई थिंक एनी फिलिंग स्टेशन ऑपरेटर शुड बी एबल टू गेट अ चार्जर इफ़ दे वांट। बाकी मुझे उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी का एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। बिल्कुल। इंटरेस्टिंगली दे हैव अ चार्जर एट अल्पाइन रिजॉर्ट इन नथिया गली, ठीक है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। सो बेसिकली रिजॉर्ट्स एंड सो देयर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ के जी आप फिलिंग स्टेशन नहीं है फिर भी आप चार्जर लगा सकते हैं। तो अब आप फैसलाबाद पहुँच गए हैं, वहाँ पे आपने फुल चार्ज कर लिया, वहाँ पे आपको क्या रेट पड़ा था? फैसलाबाद में इट वाज अ बिट एक्सपेंसिव, आई थिंक 150 चार्ज किया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है, और ये हबको था? नहीं, ये जो है वो शेल का पंप है, और उस पे चार्जर जो है वो GMSA का चार्जर है। ठीक है। सो शेल का एक अपना होता है, शेल रिचार्ज करके ब्रांड है, वो ये शेल रिचार्ज नहीं था, ये GMSA का चार्जर है। ठीक है। अच्छा, फैसलाबाद से आप निकल गए, अब फैसलाबाद से हम निकले तो हमने नेक्स्ट स्टॉप प्लान किया हुआ था एट भेरा, और भेरा पे हम पहुँचे, वी हैड एम्पल चार्ज एट भेरा, और भेरा के बाद नेक्स्ट स्टॉप वाज इस्लामाबाद। कितना एम्पल चार्ज था? आई थिंक 30%, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 30% से ऊपर था। अच्छा, ठीक है। और इसमें क्रूजिंग स्पीड आपकी ओवरऑल जर्नी में 90 रही है या 120? सो अप टू फ्रॉम गेटिंग ऑन द मोटरवे अप टू फैसलाबाद हम बिटवीन 90 85 इस तरीके से चले हैं, क्योंकि वी वर कंजर्विंग इस सारे सेक्शन में। क्योंकि पहले हम ज़ाहिर पीर तक कंजर्व कर रहे थे, ज़ाहिर पीर के बाद इट वाज नाइट में आई कांट रियली ड्राइव दैट फास्ट, मैं थोड़ा रिलक्टेंट होता हूँ, तो इस वजह से हमने स्पीड स्लो रखी,
और उसके बाद जो है वो फिर हम अगेन वी वर ट्राइंग टू कंजर्व अप टू फैसलाबाद, तो इसमें हमने स्पीड स्लो रखी इस सेक्शन में। फैसलाबाद के बाद वी पिक्ड अप स्पीड एंड वी क्रूज्ड एट 110 115 टू भेरा, क्योंकि भेरा काफ़ी करीब है फैसलाबाद से, तो वी डिडंट थिंक कि हमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा। भेरा में हमने फुल किया, वहाँ पे रश लगा होगा बड़ा। भेरा में नहीं, सरप्राइजिंगली हमें रश नहीं मिला, हमें सिर्फ रश मिला फैसलाबाद में। फैसलाबाद में लोकल जो लोग थे, तकरीबन 3 से 4 गाड़ियाँ ऑन अ संडे मॉर्निंग वो वहाँ खड़ी हुई थी। तो अच्छा वेटिंग होती है, already, बारियां तो फिर कैसे वो वहाँ लगती पे हैं? वेटिंग करनी पड़ी हमें। कैसे क्या है उसको तो वही जो ऑपरेटर होता है वही जी बारियां दो लगाता है? बेस थी उनके पास, वो जैसे आप जब कार वॉश के ऊपर कार लगा, वॉश हाँ। के ऊपर जिस तरह होता है, बारी लगती है, ठीक तो है। वो बारी लगी हुई थी। तो फैसलाबाद में हमें टाइम ज़्यादा लगा, 2 घंटे तकरीबन लग गए हमें चार्ज कराने में। सही है। और फिर आप इस्लामाबाद पहुंच भेरा गए। पहुंचे। भेरा के बाद जो है वी गन्ड इट टू इस्लामाबाद, क्योंकि ठीक हम थक चुके थे। तो हमने कहा अब जो है फिर हम 120 120, 125 पे क्रूज करते हुए कितनी इस्लामाबाद एवरेज पहुंचे। मिली 120 में आपको? इस्लामाबाद के बाद इट वेंट डाउन टू 18 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। सॉरी, भेरा के बाद, भेरा टू इस्लामाबाद वी एवरेज एट अबाउट 18 और वी गन्ड इट थ्रू आउट द, और उसमें आपको वो भी चढ़ना है, सॉल्ट रेंज भी चढ़ना है। जी बिल्कुल। सॉल्ट रेंज पे ऑब्वियसली वी weren't डूइंग 120। ऑफ कोर्स, यस। कोई चालान ना कर दे। नहीं नहीं, वैसे भी नहीं कर रहे थे। नहीं बिल्कुल, वो तो बड़े रडार लग गए वहाँ पे। अच्छा, दैट्स अबाउट इट। अच्छा, आई थिंक अब नाउ यू गोइंग बैक, अगर आपको वापस ये जर्नी करनी हुई, व्हाट वुड बी सम ऑफ द थिंग्स दैट यू वुड चेंज, या कोई टिप अगर कोई अभी ये सफ़र करने So, वाला मैं है और ये भी वीडियो देख रहा है तो? मैं भी वापस जा रहा था। वापसी में आई विल हैव आते हुए, क्योंकि इट वाज अ बिट रिस्की, सो आई डिडंट ब्रिंग माय किड्स विद मी। मैंने जो है वो कुछ दफ्तर के कोलीग्स से लड़के थे, उनको लेके आया। वापसी में आई विल हैव माय वाइफ एंड किड्स विद मी। तो मेरा प्लान ये है कि वी विल लीव इस्लामाबाद, चार्ज एट फैसलाबाद, दैट्स 321। थोड़ा सा इट विल बी स्ट्रेचिंग इट अ लिटिल बिट, बट अब मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया इस पे कि इट कैन डू 320 किलोमीटर का। managing a lower speed obviously. So charge at Faisalabad, then go to Multan, overnight at Multan, then Multan to Sakhar एक गो में with charging at Zahir Pir। और अच्छा, आई हर्ड फ्रॉम समबडी कि उच्च शरीफ का एक वो है सर्विस एरिया है, उस पे भी कोई अरामको का चार्जर लगा है। सो आई वुड लाइक टू सी दैट इस दफ़ा जाते हुए कि अगर है उस सेक्शन में तो एक, क्योंकि उस सेक्शन में एक और चार्जर कुड रियली बी हेल्पफुल। अच्छा, ऐसा नहीं, एक अगर ये स्ट्रेटजी ली जाए कि हर थोड़ी देर बाद, मतलब आप इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल द वे टिल 30-20 या 40%, आप जैसे आपने गया भेरा पे टॉप अप कर लिया, फिर सियाल पे जाके थोड़ा टॉप अप कर लिया, इस तरह ये वाली स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है? इसमें आपको टाइम भी थोड़ा लगे, 15 मिनट, 20 मिनट की चार्जिंग करके, बच्चों ने जाके वॉशरूम कर लिया, जो भी किया। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, कि आप हमेशा टॉप अप रहें? यस, दैट कुड बी अ गुड स्ट्रेटजी। मैं अभी लाहौर इस्लामाबाद भी किया था मैंने विद द किड्स। सो आफ्टर रीचिंग इस्लामाबाद आई वेंट टू लाहौर, उस वक्त फैमिली साथ थी, एंड देन केम बैक फ्रॉम लाहौर। तो उस पर भी ओनली स्टॉप्ड एट भेरा, क्योंकि उसके अलावा ज़रूरत ही नहीं पड़ी रुकने की। एक वापसी में वी हैड टू स्टॉप एट चक्री, तो वही बाथरूम के ट्रिप के लिए। तो अगर चक्री पे मुझे चार्ज की ज़रूरत होती तो आई कुड हैव चार्ज। तो ये भी हो सकता था कि भेरा में वी कुड हैव स्पेंट लेस टाइम, कि वहाँ पे फुल चार्ज ना कराते, 90% पे निकल जाते और फिर चक्री पे आके चार्ज करा लेते। मुझे वैसे श्योर नहीं है कि चक्री पे चार्जर है कि नहीं। सो ये एक बहुत बड़ा, आई थिंक बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इसके, कोई चार्जिंग का नेटवर्क यानी फीडिंग नहीं हुई, डाटा अवेलेबल नहीं है ऑन गूगल मैप्स वगैरह। तो आई होप कि अगर कोई गवर्नमेंट से देख रहा है, या जो इदारे हैं, हबको है और बहुत सारे बाकी इदारे हैं, या जिसका भी सर्विस स्टेशन है इलेक्ट्रिक का, वो एटलीस्ट गूगल मैप में अपना डाटा तो डाले ना। और गूगल पे अगर कोई देख रहा है तो दे, आई होप के so if we have a function जो हम यहाँ पे EV चार्जर लिखें करें, तो हमें विसिनिटी में दिखा दे क्लोजेस्ट चार्जर कौन सा है, दैट would really be helpful। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक इसको ये इवेंचुअली हो ही जाएगा। एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो क्लैरिटी मिली है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा, Atto 2 versus Atto 3, if you were to recommend somebody in the market who confused about EV versus REV versus PHEV, what are your thoughts about all of this after all of this experience and user experience? देखिए, my thoughts will be biased
Of course, and but scientific आपका है ना एक वो so my thoughts will be biased Towards- based on because I bought an EV, right? Not because I नहीं, bought but- an EV, but I bought an EV चलिए because आप of मुझे what I मशवरा believe दे in. रहे हैं, मेरे पास तो पैसे देखें, हैं। मैं ये कहता हूँ रीव के अंदर you have the added complexity of an engine and generator, ठीक right? है। उसके कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, उसका सारा कुछ होता है, तो that's a significant amount of complexity added to the vehicle, right? So those are more failure points. Why do you want to add those failure points? And EV is a much simpler architecture overall. रीव की टोटल लॉजिक ये है कि आपको अगर जाना है, क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त इतने चार्जर हैं कि अगर आप इस्लामाबाद में चला रहे हैं, आपकी डेली ड्राइवर है, you would not have a problem. प्लस ये कि आप इस्लामाबाद में चला रहे हैं तो you wouldn't charge at a commercial charger, you would charge at home. क्योंकि असल जो आपकी सेविंग है वो Solar will पे। only happen when you charge at home. even आप ग्रिड से अगर चार्ज हाँ, करते हैं वो घर भी। पे तो आपको 60 रुपए का यूनिट पड़ेगा, Yes. whereas इधर आप 120 रुपए दे रहे हैं. So this is only for वन ऑफ चांसेस कि जिधर आपको ज़रूरत है अर्जेंटली चार्ज की, या फॉर समबडी लाइक मी जो कि ट्रैवलर है, जो यहाँ पे आया हुआ है, हु डजंट हैव अ होम चार्जर इंस्टॉल्ड इन इस्लामाबाद. विद इन सिटीज़ यू चार्ज एट होम. यू रियली डोंट नीड अ रीव, क्योंकि 99.9% ऑफ द टाइम you're using your electric powertrain, or for that odd trip something that has enough range for 350 kilometers like Atto 2 is good enough for Pakistan. ठीक है। आपको नॉर्थ में ट्रिप करना है तो आप नथिया गली तक तो जा सकते हैं, एबटाबाद तक जा सकते हैं. लोग बाय द वे लोग इसको चाइना बॉर्डर तक Atto 3 को लेके गए हैं. Atto 2 को अभी तक कोई नहीं लेके गया, Atto 3 को लोग लेके गए हैं. पीपल हैव इन द नॉर्थ जो BYD का AC चार्जर गाड़ी के साथ मिलता है ना 7 किलोवाट का, हाँ, वो लोगों ने अपने होटल्स पे लगाए हुए हैं बहुत सौ ने. और ठीक है। सो आप उधर ओवरनाइट चार्जिंग कर सकते हैं. दैट्स नॉट अ फास्ट चार्जर. आप but anything you know top up कर लें हाँ थोड़ा। आप नहीं, आप ओवरनाइट रुकेंगे ही ना. हाँ, तो आप जो ओवरनाइट रुक रहे हैं आप चार्जर लगा दें, आपकी गाड़ी जो है वो ओवरनाइट चार्ज हो जाएगी, यू कैन गो अहेड. तो आई थिंक फॉर अ रीव, contrary to popular opinion, people push reeves and fevs quite a bit, but I feel के अगर आपको ये जंप लेना ही है तो फिर पूरा जंप लें और ईवी में जाए. चलें, दैट्स अ वेरी गुड कंक्लूजन एंड आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू. अगर यहाँ पे कोई, दिस वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय हबको और BYD और एनीथिंग, ये नजीब भाई का मैं थैंक यू करूंगा, उन्होंने हमें अगर चाहें हबको वाले या BYD वाले स्पॉन्सर करना I तो would वैस love, भाई, yes, I would love to borrow a car, or I would love to do this Islamabad to Karachi and back on any और EV. मे भी चाइना बॉर्डर. या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर BYD वाले सुन रहे हैं तो, मगर BYD वाले सुनते कम है वैसे हाँ मुझे कोई लगता है. हाँ वो वैसे ये भी बता ही दे क्या हाउ इज योर कस्टमर एक्सपीरियंस विद Here, so the cars, the BYD part इज वेरी गुड. very good, excellent, love the car. मतलब I am somebody जो कि 3-4 घंटे से ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकता जनरली एक गो में, and I drove this car for 20 hours straight on day one. वाओ, not 20 hours चले, 15 घंटे तकरीबन. ठीक है. और मैंने अकेले ही ड्राइव की. मैंने हालांकि एक सेकंड ड्राइवर साथ रखा था, बट आई डिसाइडेड कि नहीं यार मैं चलाता रहता हूँ. आई वाज़न्ट टायर्ड. चाइनीज़ गाड़ियों के साथ अब लोगों को एक ग्राइप होती है कि भाई आपके कंट्रोल सारे स्क्रीन के अंदर हैं, तो इसमें जितने भी फंक्शनल कंट्रोल्स हैं वो सब इधर हैं. आई नोटिस इधर हैं और इधर हैं. तो यू डोंट हैव टू गो डिगिंग इनटू द स्क्रीन एवर व्हाइल ड्राइविंग. द ओनली टाइम यू नीड टू गो इनटू द स्क्रीन इज AC कंट्रोल्स के लिए, वो भी उसमें शॉर्ट की दी हुई है, सो आप इधर से AC कंट्रोल सेट कर सकते हैं अपने. और सो या द कार पार्ट इज रियली गुड. द बैड पार्ट अबाउट अभी तक सर्विसिंग पे कोई बहुत ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन हुआ नहीं है, सो डोंट रियली हैव. डिलीवरी वाइज आपने जो बुकिंग कराई थी, हाँ, सो they have massive delivery delays and they have a communication breakdown problem कि वो जो है ना कस्टमर्स को वक्त पे प्रॉपर वक्त पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि आपकी गाड़ी डिलेड है, क्यों डिलेड है, कब मिलेगी. सीक्वेंसिंग जो है डिलीवरीज की, दैट्स प्रॉब्लमेटिक. यू हैव सोशल मीडिया पे एवरीबडी इज पोस्टिंग, यू सी कि जी आपसे 10 दिन बाद जिस बंदे ने गाड़ी बुक कराई उसको गाड़ी मिल गई, जिसने पहले कराई उसको नहीं मिली. तो इट्स अ बिट ऑफ अ मेस. जो ये डिलीवरी वाली साइड है. और जो रीसेल वाला जो कंपोनेंट है, लोग डरते हैं उसके हवाले से भी आप थोड़ी सी इंसाइट दे दें अपनी. सो Atto 3 so far is been out for a year and a half and they are selling on the used market.
तो उस पे तो अभी तो एक सेलिंग क्वाइट वेल। पर अभी तो एक ऐसी डिमांड आई हुई नहीं, पेट्रोल इतना महंगा हुआ तो पीपल आर देयर इज अ डिमांड फॉर द कार। बट अगर हम देखिए ये बैटरी की वारंटी देते हैं 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल। अगर एक कंपनी 1,60,000 और 8 साल वारंटी दे रहा है तो उसकी लाइफ 8 साल से ज़्यादा ही होगी और 1,60 से ज़्यादा ही होगी। नो फर्स्ट ओनर ऑफ अ कार और सेकंड ओनर ऑफ अ कार जनरली ड्राइव्स 1,60,000 किलोमीटर। आई थिंक इट्स गुड इनफ के आपको फॉर 90% ऑफ यूज केसेस दीज कार्स विल हैव अ लाइफ फार बियॉन्ड जो आप उसको इस्तेमाल करेंगे। So the battery will last longer than the car itself, जो chassis itself। अभी तो ये सारी इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में, बट हबको की एक फैसिलिटी है, बहुत मेगा फैक्ट्री वो बना रहे हैं, वो तकरीबन फाइनल स्टेजेस में है। एंड सून दिस कार विल स्टार्ट बीइंग असेंबल्ड, BYD विल स्टार्ट गेटिंग असेंबल्ड इन पाकिस्तान, और देन विल स्टार्ट टू सी आई फील लाइक मोर प्राइसिंग पावर इनके पास आएगी और प्राइसिंग बट आई फील कि अभी करंटली भी जो है ना इसकी प्राइसिंग इज वेरी वेरी कम्पिटिटिव। सो आपने गाड़ी एक्सपीरियंस की ओवरऑल, ठीक है, दिस इज प्राइस्ड इन द सेम सेगमेंट एज अ कोरोला 1.6 व्हिच डजंट हैव क्रूज कंट्रोल। तो लेट दैट आप इस गाड़ी में बैठे हुए अभी आप इमेजिन करें अपना तरफ एक कोरोला 1.6, सो यू नो देयर इज नो कंपैरिजन। तो बट इंशाल्लाह अभी जिसमें बैटरी टेक्नोलॉजी भी सस्ती होती जाएगी और इस तरह आई थिंक आगे जाके दीज विल टेक ओवर and EV is the future. With the current abhi obviously these cars enjoy a custom duty advantage and sales tax advantage, तो उसकी वजह से इनकी pricing इतनी aggressive है। But if that advantage continues in future auto policies, जो कि करना चाहिए for the time being, तो I think अभी तो ये price parity पे आ गई हैं। You're getting a lot more car for your money। मतलब मैं EV और पेट्रोल पावर ट्रेन को अगर भूल भी जाऊँ as an experience, this is a much better car than a Corolla 1.6. Yes, this is a much better product. For an everyday car to live with, I think I would go with this any day of the week. ये वीडियो और लंबी होती जा रही है, बट फाइनल एक और चीज़ मैं आपसे बस ताकि लोगों को पता चल जाए, सिंध में हमने इसमें कितने पैसे दिए इसको रजिस्टर करने के? 10,500 रुपये एक्चुअल इन्वॉइस होती है। उसके ऊपर जो है वो कुछ खाना पीना नहीं, जो डीलरशिप होती है वो कहती है जी हमारा एजेंट आपको इतने में करा देगा, ठीक है, वो 35,000 रुपये कहते हैं। So I got another agent to do it for me for 25,000, क्योंकि उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था कि इसकी इनवॉइस एक्चुअल क्या बनती है। जब मुझे पता चल गया तो मैंने अपने एक रिश्तेदार थे उन्होंने ख़रीदी, उन्होंने खुद जाके एक्साइज से करवा ली और बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस था। 10,500 में उन्होंने रजिस्टर करा दिया। ठीक है, नाइस। तो सिंध में सबसे इस वक्त आई थिंक सबसे सस्ती रजिस्ट्रेशन है ईवी की, पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद में महंगी है, तो होपफुली कि ये भी इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी कम होगी जिस तरह। एंड वी नीड टू प्रमोट EVs, एंड ये भी मेरी एक थोड़ी सी काविश थी कि लोगों को थोड़ा हौसला मिले। किसी चीज़ में तो सिंध लीड कर रहा है। बिल्कुल। on that note, let's end this video and I hope आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई सवाल अनआंसर्ड रह गया है तो नजीब भाई इज़ अवेलेबल, उनसे पूछ के मैं सवाल का जवाब दे दूँगा, या he is also pretty active on YouTube, and I will see you inshallah in the next one.